शिव शंभू लोटा पानी ले वो बोली तो पुष्पाने तूने उड़ा था दूसरे पर वहाँ पहले कृष्ण थे, फिर राम बने, फिर कृष्ण बने। तो उसकी महिमा ज्यादा, आप वहीं चढ़ा फिर यहाँ आए, फिर उन्होंने माफी मांगी। अच्छा, ये कोई बात नहीं, जो मेरा ज्ञान तो ये वही निकला, वहीं से निकला है। अच्छा, इसमें हमारे बाबा को केस भी हो गया। जाएंगे हम यात्रा में। तो जैसे सबसे पहले आपने जो विमल कुंड किया, जब भगवान ने सब तीर्थों को या अपनी माता पिता को दर्शन करने के लिए बनाया, तो सबसे बड़ा जो प्रयाग जो था, तीर्थराज जो था, वो यहाँ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको घमंड था कि मैं सब तीर्थों का राजा हूँ, तो मैं क्या करूँगा ब्रज में जाकर। तो भगवान ने विमला देवी नाम की देवी को प्रकट किया, जो आपने विमला देवी किया था ना। टीटी ब्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रज 84 कोस यात्रा के तीसरे दिन की इस पावन यात्रा में आज हम पहुंच रहे हैं उन स्थलों पर जहां इतिहास, आस्था और दिव्य कथाएं एक साथ जीवंत होती हैं। हम करेंगे दर्शन विमला देवी मंदिर के, फिर चलेंगे उस स्थान की ओर जिसे अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता है। यात्रा हमें आगे ले जाती है राम सेतु और रामेश्वरम की स्मृति से जुड़े पावन स्थलों तक, जहां श्री राम की लीला की झलक आज भी श्रद्धा के साथ अनुभव की जाती है। और अंत में हम पहुंचते हैं गया जी और गया कुंड, जहां हर कदम पर भक्ति और परंपरा का गहरा महत्व महसूस होता है। तो आइए ब्रज की इस दिव्य यात्रा के अगले चरण में हम सब साथ मिलकर करते हैं इन पावन स्थलों के दर्शन। डेस्टिनेशन यशोदा देवी मंदिर, और ये सारे हम ब्रिज में घूम रहे हैं। और आज पूरा राजस्थान में जो ब्रिज के मूवमेंट जो हैं, जगह है, उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये भैया कोई यशोदा देवी जी का मंदिर है, अब उसको आपको एक्सप्लोर कराते हैं भाई। घरों में से दर्शन होंगे। तो भाई अब हम आ गए हैं ब्रिज की एक जगह जहाँ पर इसको बोल रहे हैं अशोक वाटिका, सीता की। अब वो सीता जी बैठी हैं, हनुमान जी बैठे हैं, तो अशोक वाटिका। और देखते हैं भाई कैसे अशोक वाटिका है ये। अच्छा, वो झाड़ वाला हनुमान जी उठा लगा है। रामेश्वर है। अच्छा, रामेश्वर है। सामने रामेश्वरम। तो भाई ये लंका पर चढ़ाई करो। लंका पर चढ़ाई करो। लंका पर चढ़ाई करो, लंका अशोक वाटिका। एक ले ले लकड़ी। चढ़ जाओ। रावण को मारने के लिए। यह भाई अशोक वाटिका, जहाँ पर आपको सीता और हनुमान जी के दर्शन होंगे। और ये देखें भाई क्या मस्त पानी जो है नहाया जा रहा है। और का चढ़ावा मेरे ले ले बेटे का।
राधा नहीं, सीता मैया आई हैं। कौन सा पेड़? अशोक का पेड़ वो रहा है ना। मेरा अशोक कौन सा लंबे पत्ते? लंबे पत्ते वाले सेतु बंद पे बोलिए आओ आगे भैया सभी लोग। देखो भैया जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं अभी सबसे पहले हमने किया विमल कुंड, जिसका नाम है तीर्थराज। सब तीर्थों का राजा है विमल कुंड हमारे यहाँ ब्रज में। भगवान ने क्या किया, सब तीर्थों का राजा किसको बनाया? विमल कुंड को। हमारे यहाँ प्रयाग को सब तीर्थों का राजा, लेकिन हमारे यहाँ जो मान्यता ये है पुष्कर राज तीर्थ बोला जाता है इसको। ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में एक है ना ये हमारे यहाँ पे उससे बड़ा मूर्ति ब्रह्मा जी की चौमुहा गांव में। लोग बाग आप लोगों को पता है कि ब्रह्मा जी की मूर्ति एक ही जगह केवल पुष्कर में। हमारे यहाँ उससे बड़ी मूर्ति है चौमुहा गांव में ब्रह्मा जी की। आज भी जाएंगे हम यात्रा में। तो जैसे सबसे पहले आपने जो विमल कुंड किया, जब भगवान ने सब तीर्थों को या अपनी माता पिता को दर्शन करने के लिए बनाया, तो सबसे बड़ा जो प्रयाग जो था तीर्थराज जो था वो यहाँ नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसको घमंड था कि मैं सब तीर्थों का राजा हूँ, तो मैं क्या करूँगा ब्रज में जाकर। तो भगवान ने बिमला देवी नाम की देवी को प्रकट किया, जो आपने बिमला देवी किया था ना, उनको प्रकट किया। वो वहाँ से पुष्कर का जल भर के लाएंगे, उन्होंने यहाँ पटका तो उससे विमल कुंड बना। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ वो आया तीर्थराज, बोले प्रभु गलती हो गई क्षमा करें। बोले तुझको क्षमा नहीं करूँगा, तुझको दंड दिया जाएगा। बोले दंड क्या है? आपने सुना होगा देवशैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक तो ब्रज में वास करते चतुर्मास सभी देवता। तो सब देवता चतुर्मास ब्रज में वास करते हैं, लेकिन पुष्कर को 2 महीने का एक्स्ट्रा दंड दिया यहाँ पे। तू यहाँ पर 2 महीने और ज़्यादा रुकेगा, देव उठ जाएंगे सब अपने अपने स्थान चले जाएंगे, लेकिन तू यहाँ 2 महीने रुकेगा। तू कब जाएगा? बोले मकर संक्रांति के दिन। अब भी जो इसमें स्नान करेगा उसको यहाँ पुष्कर की मान्यता प्राप्त होगी, और जो अब महास्नान करेगा उसको नहीं होगी। मकर संक्रांति के बाद में वो महास्नान करेगा उसको मान्यता प्राप्त होगी, जो यहाँ करेगा उसको नहीं होगी। तो ये हमारे सब तीर्थों का राजा है। सब तीर्थों का जब राजा बनाया इसको, तो इसने क्या किया, सब तीर्थों का गुरु कौन है? सब तीर्थों का गुरु कौन है? सब तीर्थों का गुरु है गया। गया जी सब तीर्थों का गुरु है। तो जब इसको राजा बुलाया तो उसने सब तीर्थों का सभा बुलाई। सब तीर्थ वहाँ पहुंचे, लेकिन एक तीर्थ नहीं पहुंची। कौन सी? मथुरा। मथुरा नहीं पहुंची। मथुरा नहीं पहुंची तो ये क्रोधित हुआ, और क्रोधित होते इसने चढ़ाई कर दी मथुरा पे सेना तैयार करके। तुरंत भगवान बीच में प्रकट हो गए। राजा ये क्या कर रहा है? बोले महाराज आपने मुझे सब तीर्थों का राजा बनाया, तो मैंने सभा बुलाई और सभा में सब तीर्थ पहुंचे, लेकिन मथुरा नहीं पहुंची। भाई मैं सब तीर्थों का राजा, मैंने सभा बुलाई तो मथुरा क्यों नहीं पहुंची? तो भगवान ने एक क्या कहा उससे, बोले राजा मैंने सब तीर्थों का राजा तुझको बनाया है, लेकिन मथुरा का राजा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मथुरा मेरा घर है, तो मैं अपने घर का राजा नहीं बनाया। भगवान ने जन्म का लिया बैकुंठ में। मथुरा क्या है? बैकुंठ। और मथुरा के आसपास जो मथुरा के जो परिक्रमा मार्ग है उसके अंदर जो भी है वो मथुरा का बैकुंठ है। परिक्रमा मार्ग के बाद में शुरू हुआ था ब्रज। तो भगवान का जन्म हुआ है बैकुंठ में, लालन पालन हुआ है ब्रज में। गोकुल गए नहीं गए? गोकुल गए, और गोकुल के बाद में राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ? रावल गांव में। बरता नहीं, रावल गांव में। और राधा रानी कितनी बड़ी थी? भगवान कृष्ण से राधा रानी कितनी बड़ी थी बताओ? सब गलत। 11.5 महीने बड़ी थी बस। हाँ, राधा रानी 11.5 महीने बड़ी थी। तो हमारे यहाँ एक सखी पड़ती है जिसका नाम है चंद्रावली सखी। आज भी वो देवी जो है ना वो खुले में विराजमान है। वो करेंगे दर्शन करेंगे। हाँ वो करेंगे दर्शन हम। तो आज भी तो उधर से क्या हुआ, गोकुल से लेके चलिए यशोदा मैया उनको रख के अपनी गोदी में, किनको? भगवान कृष्ण को। इधर से राधा रानी लेके चली है, कीर्ति मैया राधा रानी को लेके चली है अपनी गोद में। दोनों की भेंट हुई है कहाँ पर? चंद्रावली देवी पे। क्योंकि रावल और दोनों का तो वहाँ जब से पहले जो प्रथम मिलन हुआ है राधा कृष्ण का उसी स्थान पर हुआ है। उसी स्थान पर भगवान राधा रानी ने अपने नेत्र खोले और सर्वप्रथम किसका दर्शन किया? भगवान का। सबसे पहला दर्शन किया है सबसे पहले उसी स्थान। तो आज भी वो देवी खुली है माँ। हाँ, आज भी माँ देवी खुली है। तो उसको ऊपर कोई छत्र बनवाए टूट जाए, कोई टीन बनवाए तो उड़ जाए, सबने खुले चाहिए उसको, धूप छाँव सब चाहिए उसको। हाँ, तो वहाँ ये है देवी का प्रकोप। उसके अलावा सबसे पहले जो आपने विमल कुंड का किया, उसके बाद में करके आया आपने चामुंडा देवी। ये आपने चामुंडा देवी, तो ये यशोदा स्वरूप यशोदा मैया ने चामुंडा का रूप धारण करके समस्त ब्रजवासियों को दर्शन कराया है। एक पे कृष्ण बैठे, एक पे बलराम बैठे। श्रृंगार का दर्शन है इसलिए दर्शन नहीं हो पाया, लेकिन मैया का दर्शन सबको हुआ था। अब यहाँ अब आए कहाँ पर? लंका, अशोक वाट का। एक दिन क्या हुआ, यहाँ भगवान कृष्ण समस्त अपनी गोपियों के साथ में, सखियों के साथ में, और यहाँ बैठे हुए थे राधा रानी के साथ में। यहाँ खेलते कूदते कौन आए? बंदर, बानर आए।
और ललिता सखी बोली कि देखो एक ये बानर है और एक त्रेता में जो बानर है जिनने भगवान राम जी की कितनी सहायता करी, सेतु बंध को निर्माण करो, ये करो वो करो। तो भगवान कृष्ण ने कही वो बाटे मैं ही तो दो। सो ललिता वैसाखा सखी बोली नेक बड़ाई का कर दो, सो तुम बन जाओ। और बोले नेक हमने राम जी की बड़ाई कर दी, सो तुम बन गए तुम तो। बोले नहीं, उस समय मैं ही था राम जी। कैसे? बोले उस समय धनुष मारते तीनों लोग कंपित हुआ करते, मर्यादा में था, और इस समय लीला मैं हूँ मैं। तो बोले तुम उस चीज़ का दर्शन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, वेणुनाथ, देखो बंसी वेणु मुरली तीनों अलग अलग है, एक चीज़ तो एक है लेकिन बजाने का वो। तो भगवान ने वेणुनाथ किया। वेणुनाथ करके, वेणुनाथ का मतलब होता है सबको बुलाना, वेणुनाथ होता है सबको बुलाना। तो भगवान ने वेणुनाथ किया, समस्त बानर उतर उतर के भगवान के पास आ गए। बोले जाओ और जाकर के पत्थर ढूंढ के लेके आओ और सेतु बंध का निर्माण करो। तो उस जो रामेश्वर का जो दर्शन है, कौन सा रामेश्वर जो जाते हो आप वहाँ पर जाते हो नहीं जाते तमिलनाडु करने, हाँ, तो वो रामेश्वर की स्थापना किसने करी? राम जी ने। और जो अभी आप राम जी का जो करोगे उसकी स्थापना करिए राधा और कृष्ण ने। तो रामेश्वर की, हाँ, जो अभी चलेंगे सेतु बंध में, तो रामेश्वर की स्थापना करिए राधा कृष्ण ने, उनका दर्शन हम करेंगे। तो रामेश्वर की स्थापना करने के बाद में बानर को आदेश दिया, आदेश देने के बाद में यहाँ पर वही लीला का दर्शन सखियों को गोपियों को कराया है। तो सेतु बंध का निर्माण हुआ है बाकायदा। यहाँ आपने दर्शन किया, अशोक वाटिका में हनुमान जी विराजमान है और सीता जी विराजमान है। अब हम करेंगे सेतु बंध का दर्शन और रामेश्वर का दर्शन, फिर हम दर्शन करेंगे भोजन का दर्शन। राज धरण की जय। फिर और आम दो। और ये सामने लंका है, ये पत्थर चालू है ना, देखो आ जाओ आगे। हाँ, सामने लंका है, ऊंचाई का पहाड़ है वो। अरे वो तो लंका है। ऐसे करके वहीं से पत्थर तो वहीं से सब मट्टियों में दब गए हैं ये ऐसा है, देखो मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। ये कामवन का निचाई का इलाका है, यहाँ पानी भरा रहता था। जब भगवान ने बंदरों को आदेश दिया ना कि मैं दिखाता हूँ तुमको, तो बंदरों से कहा था कि इस पानी जो भरा हुआ है इससे पार जाने का सेतु बांध के दिखाया उनको, जैसे उस समय बांधा था। तब बानरों ने कहीं से बड़े बड़े पत्थर ला कर इस पानी में डाले थे, तो यहाँ पानी पर वो सेतु बन गया था जाने के लिए। रामेश्वर की स्थापना करी, तो सामने लंका आ गई है, ये सीधा रामेश्वर आ गए हैं। ये पत्थर उनके बानरों के द्वारा डाले गए थे। ये आज भी कामवन का निचाई वाला इलाका है। बारिशों में यहाँ पानी भरा रहता है, पानी भरा रहता है यहाँ पे बारिशों में, समझ रहे ना। उसको पानी करना है। पीछे चला जाता। हाँ, ज़्यादा भी नहीं खिलाना है। कपड़ा को हल्का नहीं लग जाती है, पूरा शाम को खिला दूंगा, ज़्यादा खिलाने में तकलीफ हो जाएगी।
रोटी तो खिला दो कोई बात। नाम क्या है इसका? काम श्यामा। श्यामा, अच्छा। श्यामा कृष्ण भगवान की जो गैया थी, श्यामा। श्यामा श्यामा हाँ। क्या नाम है? अरे सुबह भी फिर, हाँ सुबह भी फिर आवाज मारती है। हाँ। सारे के लिए मैं जगता हूँ, स्नान करता हूँ ना, हाँ। हल्ला मचाती है कि मेरे अच्छा। भूख लग रही है। छामा का कर रही, छामा छामा का कर रही है, श्यामा का कर रही है। और जब मैं सोता हूँ तब सोती आज तेरे को खजा दूं, तेरे को खुजा दूं, तेरे को अच्छा करूं, तेरे को खुजा दूं, तेरे को। बीच तो चमत्कार। और ये चक्र है बीच में, पीठ पे चंद्रमा है, इसकी पूंछ सर पे जैसी है और पीछे डबल झलेरी देखो, जब घूम नहीं रहे तुम्हारा मारो डबल झलेरी है, सफेद और श्यामा कलर पीछे। जंगल में ही मंगल है रे। यात्री कैसे आते हैं भाई यहाँ पे? ये क्या परिक्रमा कर रहे होंगे? ये अच्छा। देखो पूरा जनेऊ पूरा। केदारनाथ वाला भी ऐसी है ना वो? केदारनाथ ये हमको बताया, वो आए थे बनारस से आए थे, तो शास्त्री जल चढ़ाने के लिए, सेठ था कि भाई सबसे बड़ा यहाँ महादेव का मंदिर कौन सा है? मैंने कहा ये है रामेश्वर। अरे नहीं तुम तो अपने लिए बोल रहे हो भैया, अच्छा चलो तो भैया। अरे केदारनाथ बड़ा है, वहाँ चलो। तो फलारी बाबा ने कथा सुनाई जो मैंने सुनाई, मानी कि सबसे बड़ा ब्रज में चारों धामों में केदारनाथ है। वहाँ भगवान ने 3 बार अवतार लेना पड़ा है। यहाँ तो आह्वान करके उसने बुला लिए, पर वहाँ पहले कृष्ण थे, फिर राम बने, फिर कृष्ण बने। तो उसकी महिमा ज्यादा, आप वहीं चढ़ा फिर यहाँ आए, तो उन्होंने माफी मांगी। अच्छा, ये कोई बात नहीं, जो मेरा ज्ञान तो ये वही निकला, आप वहीं बोल रहे हो? वहीं से निकला। अच्छा। इसमें हमारे बाबा को केस भी हो गया, लेडीज ने केस लगा दिया। अच्छा। मेरा साड़ी का इसके चक्कर में अच्छा। थैला तोड़ के ले जा रहे ना, बाबा ने वहाँ रिपोर्ट कर दी नहीं कि भाई ऐसा ऐसा मेरे राम सेतु को तोड़ रहे हैं, शिवलिंग निकला है। सुनते ही यहाँ हजारों आदमी की बस्ती की भीड़ हो गई। शासन आ गया, थानेदार वगैरह, मोमडन था तहसीलदार, उसने जूते उतारे, ढोक दिया। मान कि भाई ये पत्थर तो है नहीं है, कोई आपका ठाकुर जी मैं नहीं जानता हूँ, बाबा निर्दोष है, ये बूढ़े आदमी क्या छेड़ा छेड़ी करेंगे, चला तो जाता नहीं है। लेके थानेदार तो ये फाइल वाइल सब फाड़ के, जो ऐसा है कुछ नहीं, ये तुम्हारा ठाकुर जी मैं नहीं जानता। अब तहसीलदार की बात को कौन उतारे? सही बात। चेयरमैन ने तो जान हटा दिया। हाँ, तो ये तो बड़ा दिव्य है फिर। अरे साहब द्रव्य कोई छोटी मोटी चीज है इसको। हाँ देखो ना, इसमें देखो ना क्या लीला है। ये भी उछट के पड़ा जब। हाँ, ये भी जो है ये नेचुरल है सारे। हाँ, ये किसी ने बना थोड़ी दिया। अब जो राम राम पत्थर पर लिखे मिले आपको, ये 5000 वर्ष के भगवान के समय के चरण चिन्ह नहीं देखे आपने? वो चरण चिन्ह नहीं, वो तो नहीं देखा। थोड़े आगे चरण चिन्ह। अच्छा, वो जो जंगल है उससे पहले पहले। आपको मोबाइल में दिखाऊं, तुम निकाल लें तो मैं मोबाइल में फिर। हाँ वो और अंदर जाकर जंगल में आकर, हाँ, वो अंदर जंगल में होगा वो। किनके चरण है? ये क्या है? राम जी चरण चिन्ह सीतावन। हम ब्रजकोट में गया में पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी एक गया है, और ये वो जगह जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने जो है अपने लीला के द्वारा अपने माता पिता के लिए सारे तीर्थ वो बना दिए थे। उनमें से ये एक पॉइंट है गया, और अब आपको दिखाते हैं गया का। राधे राधे, राधे राधे। आ जाएगा, आज तेरे को ही ले लेता हूँ ना। नाम बताओ। जीतू। जीतू है भाई हमारे साथ। कहाँ से? गांव का नाम? कामा। कामा गांव से जीतू जी हैं, गया से है। भूबरियान। काबे कांकू। आवाज तेरी बुढ़िया। वो को बोली तो पुष्पा ने तूने उड़ा था, मैं दूसरे जगह
गया कुंड आ गया। मैंने आपको बताया ना किस पे गया तो गया से तो राजा कर्ण हुआ। कर्ण का भी मतलब वो हुआ था जो कर्ण राजा कर्ण जब गया था ऊपर तो उसको खाने के लिए क्या मिला था? सोने देख ले सब चीज मिली थी। बोले तूने किया क्या है? बोले सोना दान किया, अन्न दान किया है, मोती दान किया, हीरा जवाहरात दान किया। बोले जो जैसा बीज होएगा वैसे तो फल पाएगा। तो भैया तूने ये दिया तब उसको पूरा दिन के लिए आ गया उसको श्राद्ध वक्त हम लोग बोलते हैं। तब उसने यहाँ पे जमाया ब्राह्मणों को जमाया, साधु संतों को जमाया। तो तब से श्राद्ध पक्ष का महत्व होता है। तो उसको क्या मिला? खाने के लिए हीरा जवाहरात मिला। तो जैसा कर्म करोगे वैसे तो करोगे। जो आपका प्रारब्ध है उसको खा लेंगे। आज व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। क्यों आते हैं सुख? उसका प्रारब्ध है। पहले अच्छे कर्म करके आया। आप लोग भाग्य का खिलाए सब। कोई कुछ करके आता है, कुछ करके आता है, उसको वैसा ही फल मिलता है। तो ठाकुर जी ने ऐसे इसी स्थान पर जो देखा कि कदा गया नाम के देश का भगवान ने बस किया जो मैंने कल बताया। और कदा था गया दर्शन कराने के बाद में अपने माता पिता को दर्शन कराया तीर्थों का। उसी स्थान पर गया तीर्थ को विराजमान किया और गया तीर्थ का दर्शन अपने माता पिता को कराया। आज भी श्राद्ध पक्ष में यहाँ बहुत भीड़ होती है तब तैयार रखने करेंगे क्योंकि श्राद्धों का पिंडदान होता है। तो ये इसी स्थान पर गया बोल में आज भी होता है। श्राद्ध में 15 दिन खूब हवन होते हैं, खूब तर्पण होते हैं, खूब पिंडदान होते हैं। बहुत भीड़ होती है। हम तो एक बार आए हैं तो यहाँ बहुत भीड़ होती है गया कुंड में। अरे पैसा नहीं मांगूंगा, आ जाओ यात्रा पूरी कर लो। यात्रा बिना नहीं होती है। एक मिनट कहता तो पूरा कर लो। करवा रहे हो सरपंच। अगर आपको भी इस ब्रज यात्रा में कृष्ण की लीलाओं की झलक मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही पावन यात्राओं के लिए टीटी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।